बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद अब्दुल्ला ख़ान हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे रजिस्ट्री के वक्त होने वाले फ्रॉड के ऊपर। हो ये रहा है कि जब हम कोई रजिस्ट्री पास करवाते हैं, कोई ज़मीन ख़रीदते हैं, कोई जायदाद ख़रीदते हैं, तो अपनी सारी कमाई, अपना सारा कुछ लगा कर जो है हम सब कुछ किसी के हैंड ओवर कर कर हमारे पास एक रजिस्ट्री आती है। और उस रजिस्ट्री की तहरीर के अंदर चालाक लोग बड़े तरीके से उसके अंदर कुछ कमी ऐसी छोड़ देते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ना सिर्फ हम अपनी अमाउंट से, अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई से महरूम हो सकते हैं, बल्कि अपनी जो जायदाद हमने ख़रीद की है उससे भी महरूम हो सकते हैं। तो क्यों ना उसका हल हम इस तरह करें कि रजिस्ट्री को पढ़ना सीख लें कि रजिस्ट्री के अंदर क्या क्या तहरीर होता है और क्यों तहरीर होता है। तो मुझे उम्मीद है कि जब आप लोग ये वीडियो देख लेंगे और रजिस्ट्री को पढ़ना सीख लेंगे तो आपके साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ कभी कोई फ्रॉड नहीं हो सकेगा। तो ये वीडियो एक कोशिश है आपको इस बारे में आगाह करने की कि अल्लाह पाक आपको फ्रॉड से महफूज रखे और आप जो जायदाद ख़रीदें उसको आप देख के, उसको पढ़ कर के रजिस्ट्री के अंदर क्या तहरीर हुआ है, कौन सी चीज़ जो है वो कानून के ख़िलाफ़ है, उसको आप जानकर और उसके बाद में उसकी आप जो है इसके ऊपर अंगूठा जात अपने सबत करें। तो जब हम रजिस्ट्री को तहरीर की बाबत आते हैं तो पहले मेरी और वीडियोस मौजूद हैं इसके ऊपर कि रजिस्ट्री की तहरीर से कबल जिन चीज़ों के आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उसके हवाले से मेरी दीगर वीडियोस मौजूद हैं, आप वो मुलाहिजा कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्री के अंदर क्या तहरीर होता है और क्या तहरीर होना चाहिए। तो सबसे पहले रजिस्ट्री में जो हम चीज़ तहरीर करते हैं वो पहले उस ज़मीन के बाबत लिखते हैं कि इतनी ज़मीन वो सकनी है, वो ज़रई है, वो कमर्शियल है और इतनी अमाउंट की जो है वो एक हेडिंग टाइप उसको हम शुरू में लिख देते हैं और उसके नीचे फिर हम दोनों फरीकैन के नाम लिखते हैं कि इसकी जानिब से और इसके हक में ये ट्रांसफ़र हो रही है। अब इसके अंदर जो तहरीर किया जाता है उसमें सबसे पहले और सबसे अहम चीज़ उस मालिक का नाम है जो ज़मीन बेच रहा है। उसका नाम, उसकी वल्दियत, उसकी कौम, उसकी सकूनत, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए और ये जमाबंदी के मुताबिक होनी चाहिए और शनाख्ती कार्ड के मुताबिक होनी चाहिए। अगर इन दोनों में तसादुम है, यानी जमाबंदी में कुछ और चीज़ आ रही है और शनाख्ती कार्ड में कुछ और चीज़ आ रही है, तो फिर पहले उसकी करेक्शन होनी चाहिए और फिर आप रजिस्ट्री पास करवाएं। वैसे ना करवाएं, अदरवाइज़ उसमें आपको मुस्तकबिल में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन की। ये बहुत ही अहम नुकता है, यानी जो चीज़ हम खरीदते हैं, जो फ्रॉड होता है सबसे ज़्यादा इस चीज़ में होता है। होता यह है कि जो ज़मीन हमें दिखाई जा रही होती है, जब इस स्टाम्प के अंदर उसको तहरीर किया जाता है, वो ज़मीन वो नहीं होती, उसका नंबर खसरा बदल दिया जाता है, उसका हदूदरबा बदल दिया जाता है, या जैसे भी है अच्छी कीमत की चीज़ हमें दिखाई गई और गलत छोटी कीमत की चीज़ हमारी रजिस्ट्री के ऊपर तहरीर कर दी गई, जिसका नुकसान आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है। प्रॉपर्टी जो आपको तहरीर होगी वही मिलेगी जो रजिस्ट्री के अंदर आपकी में तहरीर कर दिया गया होगा, आप उससे ज़्यादा हासिल नहीं कर सकते। तो उसमें आपने क्या देखना है, आप उसको फ़र्क जो है उसे देखेंगे, आप उसकी रजिस्ट्री को देखेंगे, उनके मुताबिक जो आप रजिस्ट्री के अंदर तहरीर करेंगे उसका खाता नंबर, उसकी कतूनी नंबर, उसका नंबर खसरा, उसका हदूद अरबा, इस प्रॉपर्टी के मशरिक में क्या है, मगरिब में क्या है, शमाल में क्या है, जनूब में क्या है। और मज़ीद ये कि ये लिखवाने से पहले आप पटवारी के पास जाकर उसकी एक मसावी ले लीजिए, मसावी की कॉपी आपको मिल जाएगी और कॉपी में आप मुलाहिजा फरमा लीजिएगा कि जो नंबर खसरा आपकी रजिस्ट्री के अंदर तहरीर किया जा रहा है, क्या वही नंबर खसरा वो जगह है जो आपको दिखाई गई है। ये सारी चीज़ें इसमें देखने के बाद जो है कि कितनी जगह है, कितने कनाल है, कितने मरले हैं, कितने फिट है और हदूद अरबा, सारी चीज़ें जैसे मैंने डिस्कस की है, उसको मुफस्सल तरीके से लिखवाएं। और उसके बाद में मज़ीद ये कि जब आप उसको लिखवा रहे हैं तो जिस फ़र्द के ज़रिए से उस रजिस्ट्री को आप तहरीर करवा रहे हैं उस फ़र्द का एक आईडी नंबर होता है जो ADLR ऑफिस से जैसे आपको रिसीव होती है, उसमें उसका आईडी नंबर एक मौजूद होता है कि इस नंबर के तहत ये फ़र्द जो है ये जारी की गई। तो ये चीज़ें आ गई। अब इसके अलावा आपने इसके अंदर, इसी पैरा के अंदर एक चीज़ और लिखवानी है, वो ये है
कि ये आदमी जो इस ज़मीन को फ़रोख्त कर रहा है, वो आदमी इस ज़मीन का मालिक कैसे बना था। मिसाल के तौर पर अगर वो आदमी उसकी प्रॉपर्टी विरासती है तो फिर आप वहाँ पर तहरीर होगा कि ये विरासती ज़मीन है जो इसके नाम पर इस इंतकाल के ज़रिए चढ़ी थी, जो इसके वालिद के ज़रिए से इसको मिला था। और अगर उसने वो ज़मीन ख़रीद की है जो वो आपको बेच रहा है, तो फिर आप उस रजिस्ट्री का हवाला देंगे कि फ़लाँ रजिस्ट्री उसकी फ़लाँ बही नंबर, फ़लाँ जिल्द नंबर, फ़लाँ दस्तावेज़ नंबर और फ़लाँ तारीख को इसने ख़रीद की थी और फ़लाँ इंतकाल के ज़रिए इसके नाम पर ये रजिस्ट्री जो है वो मुंतकिल हुई थी, ये ज़मीन मुंतकिल हुई थी। तो इन चीज़ों का हवाला आप ज़रूर देंगे ताकि कल को किसी किस्म के फ्रॉड से आप बच सकें। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं कि जो ज़मीन वो हमें फ़रोख्त कर रहा है, चीज़ जानने की ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि खुदा न खास्ता उस ज़मीन के ऊपर उसने उसको रखा हुआ है, उसके ऊपर उसने बैंक से लोन निकलवाया हुआ है, या ऐसा है कि अदालत में किसी की ज़मानत देने के लिए उसने उसको तहरीर करवाया हुआ है, उसके ऊपर ज़मानत दी हुई है, या उसके ऊपर किसी किस्म का कोई बार तो नहीं है, कोई स्टेटस को तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर लिखवाएंगे, वो आपको लिख कर देगा बेचने वाला कि मेरी ज़मीन जो है वो किसी भी किस्म के बारे किफ़ालत से मुबर्रा और पाक है, इसके ऊपर कोई रहन नहीं है, कोई लोन मैंने नहीं लिया हुआ और किसी की मैंने श्योरिटी इसके ऊपर नहीं दी हुई और ना ही इसके ऊपर किसी किस्म का बार है। इस हवाले से आप पटवारी से एक सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी की बाबत। उसे कहते हैं NEC, नॉन एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, यानी इसके ऊपर किसी किस्म का कोई बार नहीं है, तो वो भी आप जो है ले लीजिएगा इसको लिखवाने से पहले। अब ये बार भी क्लियर हो गया। अब एक बहुत अहम चीज़ है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में जो चीज़ लिखी गई है वो ये है कि जो आदमी जिस चीज़ को फ़रोख्त कर रहा है, यानी उसका जो मालिक है वो साउंड माइंड होना चाहिए, यानी उसके होश और हवास उसके कायम होने चाहिए, वो बालिग हो, आकिल हो, और वो जो ये सौदा कर रहा है आपके साथ वो अपनी आज़ाद मर्जी से कर रहा है, उसके ऊपर कोई जबर नहीं है। तो इसके लिए स्पेसिफिकली इस कानून के अंदर कई सेक्शंस मौजूद हैं जो इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं कि कोई ऐसा आदमी जो आकिल नहीं है, जो बालिग नहीं है यानी नाबालिग है, और वो अपनी आज़ाद मर्जी से कोई फ़रोख्त नहीं कर रहा, उसके ऊपर कोई जबर है, उसे मजबूर किया जा रहा है और वो अपने होश और हवास में नहीं है, तो फिर ऐसी कोई भी रजिस्ट्री जिसके अंदर ये तहरीर नहीं होगा उसको चैलेंज किया जा सकता है। और अगर उसको चैलेंज किया जाएगा तो यकीनी तौर पर मसाइल आपको सामना उनका करना पड़ सकता है। चले, ये चीज़ भी होगी। अब चलते हैं इससे अगली चीज़ कि जो आदमी फ़रोख्त कर रहा है अब उसे तहरीर करेगा कि इतनी रकम में, मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए में कोई चीज़ जो है, कोई प्लाट आपको उन्होंने बेचा है, तो वो तहरीर कैसे करेगा कि ये प्लाट मालियती 10 लाख जिसके आधे 5 लाख रुपए होते हैं, इतने में मैंने ये जो प्लॉट है ये फलां को यानी आपको बेच दिया है और कुल्लुहुम जो रकम है कुल्लुहुम वो वसूल कर ली है, और अब कुछ भी बज़ुम्मा मुश्तरी यानी आपके ज़ुम्मा अब कुछ भी बकाया ना है। अब ये चीज़ यहाँ पर आ गई। इसके बाद में अब आपका जब नाम आ रहा है तो आपका नाम, आपकी वल्दियत, आपकी जो कौम है, आपकी सुकूनत, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर वो भी दुरुस्त तौर पर तहरीर होना चाहिए। इससे आगे अब अगली चीज़ आ जाती है कब्ज़ा की बाबत। कब्ज़ा में फिर वो तहरीर करके देगा कि मैंने अपना कब्ज़ा जो है हर किस्म का इसके ऊपर से, इस प्रॉपर्टी से उठा लिया है और वो आपके हैंड ओवर कर दिया है। जब वो कब्ज़ा आपके हैंड ओवर होता है तो फिर आपको वो ये भी तहरीर करके देगा कि कब्ज़ा के बाबत में किसी नौयत की कल को कोई चीज़ निकल आती है, कोई दीगर बंदा आकर कहता है कि जनाब ये प्रॉपर्टी तो मेरी थी, या कोई ऐसी परेशानी पैदा होती है, तो उस परेशानी की शक्ल में अगर वो कब्ज़ा आपसे निकल जाता है तो वो आदमी आपको इसके बदल में, एक तो वो जिम्मेदार है इसका, और दूसरा ये कि वो आपको उसके बदल में जो है वो ज़मीन देने का पाबंद है, या फिर वो आप उससे डबल जो है उसकी वो कीमत भी वसूल कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी तसल्ली के हवाले से भरपूर तरीके से इसके अंदर वो कब्ज़े के बारे में लिखवाएंगे कि कल को इसमें खुदा ना खास्ता कोई भी चीज़ ऐसी आती है तो वो उसकी जिम्मेदारी लेगा। अब उससे आगे आ जाती है, नीचे उसमें उसकी तारीख होती है कि इस तारीख को ये तहरीर की गई है, वो भी अच्छे तरीके से लिखवा लीजिए। अब अगली चीज़ आ गई कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम एक आ रहा होता है कि किसी भी दस्तावेज को साबित करने के लिए हमें 2 अदद गवाहान की ज़रूरत होती है। अब हो क्या रहा है कि जो चालाक लोग होते हैं वो बड़े तरीके के साथ वो कहते हैं कि 2 अदद गवाहान चाहिए, एक गवाह आपका हो गया और एक गवाह हमारा हो गया। भाई ऐसा नहीं है,
पैसे तो हमने पे किए, हमने अपनी सारी अमाउंट पे करके हमें सिर्फ क्या मिल रहा है, एक कागज रजिस्ट्री। वो एक कागज ही है, कागज से ज्यादा तो कुछ भी नहीं। अब इतनी अमाउंट देने के बाद अगर आपको एक कागज मिले, उस कागज के ऊपर भी जो गवाहान है एक उनमें उनका शामिल कर लिया जाए, तो फिर खुदा ना खास्ता अगर इसको वो चैलेंज करता है या कोई दीगर आदमी चैलेंज करता है, तो आप उसको साबित कैसे करेंगे, क्योंकि उनका गवाह आपकी सपोर्ट तो नहीं करेगा। तो उसके लिए आप कोशिश करें कि उसके अंदर 3 गवाहान अपने लिखवाएं। 3 गवाह इस वजह से कि अगर खुदा ना खास्ता उनमें से कोई गवाह जो है वो फौत हो जाता है या वो आपसे उसकी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वो हकीकत की तरफ नहीं चलता, वो आपको सपोर्ट नहीं करता, तो फिर आपके पास तीसरा गवाह उसके बदल में मौजूद हो। तो गवाहान की बाबत भी ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी हैं इसमें, जो मैंने आपको बताया है, अगर आप इनके ऊपर गौर करें और किसी भी रजिस्ट्री के अंदर, जैसे आप मैंने पैरावाइज सारी चीज़ों को बता दिया, अगर ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो फिर वो रजिस्ट्री कमज़ोर होगी। आप कोशिश कीजिए, प्रॉपर्टी बेचने वाले का नाम, प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन भरपूर तरीके से, उसमें कोई किसी किस्म की कबाहत नहीं होनी चाहिए, और ये कि वो आकिल है, बालिग है, आज़ाद मर्जी से सेल कर रहा है इस बारे में, और इस प्रॉपर्टी के बारे में कि उसके ऊपर किसी किस्म का कोई बार नहीं है। और उसके अलावा जब आप जितने पैसे पे कर रहे हैं उसके हवाले से वाज़े तौर पर, कब्ज़ा के हवाले से वाज़े तौर पर, गवाहान के हवाले से, ये सारी चीज़ें जो है आप इसके अंदर तहरीर करवाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा होगा ये वीडियो देखने के बाद। आप कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे, आप रजिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, और उसके अंदर कोई कमी होगी तो आप उसे कन्वी से कह सकते हैं कि भाई मैं इसके ऊपर इसे तब ख़रीदूँगा कि ये रिक्वायरमेंट्स इसकी जो है ना आप वो पूरी करें। अगर वो पूरी नहीं करता तो फिर आप जो है अपनी जो अमाउंट है, आप जो अपनी रकम है उसको ज़ाया मत करें। और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब फरमा लें। इस चैनल पर आपको इस नौइयत की बहुत सारी वीडियोज़ इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।